This is a lecture number 7. We are in this lecture we are discussing the numericals based on the Gauss theorem. Gauss theorem के हमने 3 एप्लीकेशन देखा और फ्लक्स के बारे में समझा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। एक्चुअली टाइम बचाने के लिए ये सभी न्यूमेरिकल जो डिस्कस करना है वो लिख के रखे हैं। अब क्या करेंगे, पहले सिंपल न्यूमेरिकल से, उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता बढ़ता बड़ा न्यूमेरिकल और डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स के ऊपर चले जाएंगे। देखो ये पहला नंबर, ये पॉइंट चार्ज ऑफ ए 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁶ कूलम, is at the center of the cubic Gaussian surface. Cubic Gaussian surface, side 9 centimeter. What is the net electric flux through this surface? What is the net electric flux through this surface? So electric flux phi E equal to Q divided by epsilon naught. Q divided by epsilon naught. Or this will be a electric flux Q divided by epsilon naught. Substitute this value, 2 divided by 2 into 10⁻⁶, 8.85. This value of this is epsilon 10⁻12. So 2 divided by 8.85 into 10⁻⁶. This is the, what is the unit of this flux? Flux, this unit is, or this value equal to, after calculation, this will be 2.26 into 2.26 divided by 10 to the value 5, or electric flux, this phi equal to EDS, इसका कितना है, इसका और E into A, E का यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, सो दिस इज न्यूटन पर कूलम, और एरिया का आएगा मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दैट क्यूब. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए पॉइंट चार्ज, दिस इज सिंपल क्वेश्चन. ए पॉइंट चार्ज कॉज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स -10⁻³ Newton meter square per coulomb passes through the spherical Gaussian surface, is 10 centimeter in radius, centered on the charge. चार्ज कहाँ रखा है, इसके सेंटर में रखा है. We can use this space. This is a 2. We can solve it here. So the point, a point charge cause the electric flux. Electric flux कितना है इसका, is equal to -10⁻³ Newton per coulomb meter square. Passes through the spherical Gaussian surface of radius. This is the एक spherical Gaussian surface, इसका radius 10 सेंटीमीटर है, और इसकी इससे जो फ्लक्स है इसका वैल्यू ये है. If radius of the Gaussian surface is doubled, इसका ये दिस इज द Gaussian surface, इसका रेडियस अगर डबल किया, हाउ मच फ्लक्स पासेस थ्रू दिस सरफेस. फ्लक्स के लिए क्या फॉर्मूला है, phi E equal to Q divided by epsilon naught. It is flux is independent on the Gaussian surface. It depends on the charge enclosed. So charge enclosed will be remain same, 10⁻³ Newton per coulomb meter square. By increasing the Gaussian surface, it is a hypothetical surface या imaginary surface around the charge which is enclosed inside. So it is independent on the Gaussian surface, area of the Gaussian surface.
So phi is equal to E into A. This area, this is not the area of the Gaussian surface. This is the area of the surface enclosed. दूसरा जो सरफेस इसके अंदर रखता है उसका एरिया है. तो इसका जब गॉसियन सरफेस का रेडियस चेंज करने से या बढ़ाने से या कम होने से फ्लक्स चेंज नहीं होता, क्योंकि गॉसियन सरफेस कितना रेडियस का ड्रॉन करना ही है, इमेजनरी हम कितना भी कर सकते हैं. तो इट इज विल बी रिमेन सेम. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज? तो ये पॉइंट चार्ज का वैल्यू कितना है? सेम फॉर्मूला वी कैन यूज हियर. Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू दिस इज फाई ए. तो फ्लक्स कितना है? दिस वैल्यू इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और ये 10⁻³ और ये इसका फ्लक्स माइनस. सो माइनस ये आएगा 8.85 इंटू 10⁻12 प्लस -12 प्लस 3, दिस इज 9 कूलम. दिस इज द नेगेटिव चार्ज विच इज इनक्लोज इनसाइड. माइनस साइन क्या बताता है? तो नेगेटिव चार्ज इसके साथ इनक्लोज किया, ये बताता है. तो आसान क्वेश्चन है. दूसरा देखो, थर्ड क्वेश्चन. यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ डायमीटर d इज इक्वल टू 2.4 मीटर. सो इस पे डिवाइड बाई 2 तो आएगा रेडियस r इक्वल टू d/2, सो जो 1.2 मीटर. डायमीटर हैज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस के ऊपर जो चार्ज है उसके लिए यूज़ कर 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर. ये चार्ज डेंसिटी है. सो फाइंड द चार्ज ऑन द स्पेयर. व्हाट इज द चार्ज ऑन द स्पेयर? सो चार्ज Q इक्वल टू, चार्ज Q इज इक्वल टू, ओके, द फ्लक्स फाई इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन इट. किसके ऊपर कितना चार्ज है? तो चार्ज ऑन इट, चार्ज इक्वल टू, और दिस इक्वल टू E/ds टोटल चार्ज Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई इज इक्वल टू E इंटू ए. ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स और टोटल चार्ज इक्वल टू, ओके सॉरी, हमें चार्ज निकालना है. चार्ज Q इक्वल टू, चार्ज Q इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया. सो चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा इंटू एरिया A. तो सिग्मा कितना दिया है? जैसे 80 इंटू 10⁻⁻6, और एरिया और पे किसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? ये फाइंड द चार्ज, स्पेयर के ऊपर है. किसके ऊपर है? स्पेयर. तो स्पेयर का क्या आएगा? 4πr². तो 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना है इसका? रेडियस दिया 1.2 उसका स्क्वायर. ऑलरेडी दिस इज गिवन इन मीटर, तो ये 1.2 उसका मीटर में दिया, तो ये आएगा मीटर में. तो चार्ज Q इज इक्वल टू, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी, सिंप्लीफाई योरसेल्फ, दिस वैल्यू विल बी टैली विद योर वैल्यूज 10⁻⁻3. दिस इज चार्ज कूलम. What is the total flux leaving this surface? तो what is the total flux leaving this surface? वो फ्लक्स कितना वहाँ से बाहर जाता है. So total flux leaving this surface. What is the total flux leaving this surface? The flux equal to, यहाँ सेकेंड पार्ट को लिखेंगे, टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. हमें चार्ज पता चला,
तो फाई ई इक्वल टू चार्ज कितना है 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम और ये आएगा 8.85 इंटू 10⁻12. This is the permittivity in a free space. So simplify this. This will be a 1.45 divided by 8.85 into 10⁻, ये -3 + 12 हो जाएगा. So charge phi e or this flux phi e for this value is a 1.6 into 10⁸. Value is a Newton per coulomb meter square. So this will be the answer. Try to simplify it. The one more question, next question, what is the net flux of a uniform electric field? E is equal to, what is the net electric, what is the net flux, what is the net flux, मतलब क्या निकालना है, ये फाइंड करना है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E 3 into 10⁻³ I cap Newton per coulomb. Is I cap मतलब this is the unit vector along the x direction. So E direction of E is a 3 into 10⁻³ I cap means unit vector along the x direction. So this is the Newton per coulomb. Okay. This electric direction of electric field E is along this direction. This is the E. Direction of a E along the x-axis. Through the cube of side 20 centimeter oriented so that it faces parallel to the coordinate planes. So faces parallel to the coordinate plane. This is the cube which is a place in this way. The face is parallel to the coordinate plane. ये जो प्लेन है XY प्लेन है ये, और ये भी आएगा कितना XY प्लेन, और ये पीछे वाला भी आएगा XY. तो इसको क्या लिखा है, फेसेस पैरेलल, ये फेस XY इसको प्लेन को पैरेलल, और ये जो YZ प्लेन है इस साइड का ये और ये इसके ये पैरेलल है, और दूसरा कौन सा है ऊपर का ये XZ प्लेन, ये XZ दोनों प्लेन ये पैरेलल इसी डायरेक्शन में. तो पूछा क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E थ्रू द क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर. नेट फ्लक्स एक्चुअली फॉर दिस इज द YZ प्लेन, कौन सा ये YZ प्लेन, electric field and E are in this area. This is flux equal to E into A electric field, or we can write this is a EDS, this surface, this equal to electric field and area element in the same direction for किसके लिए, for this place, कौन सा प्लेन है ये, for YZ plane theta equal to 0. Theta equal to 0. So this net flux, जितना दोनों का एरिया सेम है, जितना फ्लक्स अंदर इंटर करेगा उतना यहाँ से लीव करेगा, मतलब जितना अंदर जाएगी इट विल नॉट, नथिंग विल बी स्टोर इनसाइड. सो जितना अंदर इस फेस से अंदर जाएगा उतना यहाँ से बाहर निकलेगा, क्योंकि एरिया सेम है. तो नेट फ्लक्स यहाँ इनसाइड क्या रहेगा 0. एंड दिस XZ प्लेन XZ and XY, these two planes, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये और इसका ये है, मतलब सरफेस एलिमेंट, और ये 90 डिग्री, ये भी कितना आएगा 90 डिग्री आया, इसके ऊपर 90.
इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा और फ्लक्स कितना आएगा, फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो ये फोर्थ क्वेश्चन इस तरीके से। तो नेट फ्लक्स जितना इससे एंटर करेगा उतना लीव करेगा। सो इसके अंदर कितना फ्लक्स है, 0। और एक्स जेड एंड प्लेन एक्स वाई मेक्स एन एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इन कंटिन्यूशन टू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का सिमिलर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6, नॉट 6, इट इज़ 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कंसिडरिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 3 × 10⁻³ I cap Newton per coulomb. This is the electric field. I cap means the E is along the x direction, or Ex we can write 3 × 10⁻³ I cap. This is along the x axis. What is the flux of an electric field through the square of a 10 centimeter on the side whose plane parallel to the yz plane? This plane of this cube is a parallel to the yz plane. Again same, this is the yz plane, we can write this is the yz plane. अगर ये plane parallel to the yz plane in this way, this is the, and electric field in this direction. The similar in the previous situation, मतलब we have to find out the what is the flux along this direction. The flux phi is equal to this phi is equal to E is equal to Q divided by epsilon naught or E ds. Q divided by epsilon naught or E ds. The flux is E ds or E into A area. Area कितना है, तो area we can find out area equal to this is the cube of the sides, area equal to 10 into 10, this will be 100 centimeter square. To convert this 100 centimeter square into the मीटर में करना है, तो ये 100 multiply by area है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. So area element equal to 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर. So E कितना है, 3 × 10⁻³ along the x axis है, into area is a 10⁻⁻². So this will be a 30 flux Newton per coulomb meter square. So this is the flux along the x axis ये रहे. So what is the flux through the same sphere if normal to the its plane makes angle, normal to the plane, मतलब ये प्लेन है उसका नॉर्मल ये था थीटा इक्वल टू 0. ये केस में क्या था, थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो प्लेन है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में था, दोनों का एंगल कितना बन गया, 0 इधर. लेकिन दूसरा दिस प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा, ये ऐसा टर्न किया तो इसका जो सरफेस है तो ये और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना है, 60 डिग्री का एंगल हो गया. सो मतलब फॉर द सेकंड क्वेश्चन, सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन E and A. So this is flux phi equal to EA cos of a theta. E कितना है, so this value of a E 3 × 10⁻³ area 10⁻⁻² and this is the cos of a 60 degree. So this will be a 30, ये multiplication, cos 60 is a 1/2, so this will be a 15 Newton per coulomb per meter square. When it makes the angle, मतलब उसको थोड़ा टिल्ट किया तो थीटा कितना बनता है, 60 डिग्री, तब फ्लक्स कितना रहेगा, तो दिस इज अ कॉस ऑफ ए 60 टर्म आ जाएगा, इसका वैल्यू लिखो तो दिस विल बी ए 15 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू.
This is simple questions. Okay, one more question. This is the question number 6. Yes, 7. This is question number 6. Okay. A flux of the electrostatic field through this a closed spherical surface S dash is found to be 4 times to that of a closed surface. Actually, there is one diagram is given. एक डायग्राम है. ये जो एक स्फीयर है यस, इसके अंदर क्या है? तो चार्ज Q1 है, Q2 है और Q3 है. और this is the charge enclosed this है surface S. और दूसरा एक सरफेस है S डैश, दिस इज द आउटसाइड इट. इसके अंदर S डैश ये आउटसाइड सरफेस है. और यहाँ एक चार्ज है कैपिटल Q. अब इसका फ्लक्स और S डैश का जो फ्लक्स है इसमें क्या है? तो दिस इज द फ्लक्स थ्रू दिस S डैश इक्वल टू 4 टाइम्स द फ्लक्स थ्रू दिस ए S के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है ये, और S डैश के थ्रू निकलता है ये 4 गुना बड़ा है किसका? S से. सो टोटल फ्लक्स phi S इक्वल टू Q डिवाइड बाई क्या आता है? एप्सिलॉन नॉट. और ये क्या होता है? सम ऑफ द चार्ज, टोटल चार्ज. So for the flux, total flux, this is through S, surface S. Total flux through the surface S, this equal to phi S equal to कितना total charge Q1 plus Q2 plus Q3 divide by epsilon naught. और ऐसा ही total flux थ्रू S डैश से कितना है? तो ये हम लिखेंगे इसके लिए 4S डैश इक्वल टू फ्लक्स थ्रू दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है? Q1 भी है प्लस Q2 भी है प्लस Q3 भी है और कैपिटल Q भी है. So this equal to this much charge is enclosed in that. और रिलेशन क्या दिया है? The given relation is the flux S dash equal to the 4 times of the flux S. We can write this relation. 1 divided by epsilon naught Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q. This is the total charge enclosed in a S dash. ये S dash के अंदर क्या है? कौन सा चार्ज है? A है, A है, A है और A भी है. तो ये 4 चार्जेस हैं. इसके अंदर कितना है? 4 टाइम्स ऑफ ए 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. S के अंदर ओनली 3 चार्जेस आर देयर, Q2 और ये Q3. कौन सा है? इसके अंदर कौन सा चार्ज स्फीयर S के अंदर कौन कौन इंक्लोज है? Q1, Q2 और Q3. ये दोनों को कंपेयर करते हैं. ये दिस टर्म गेट कैंसिल. और अब ये Q इक्वल टू ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 4Q1 प्लस 4Q2 प्लस 4Q3. ये 3 टर्म इस साइड आएगा, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3. सो Q इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए Q1 प्लस Q2 प्लस क्या आएगा? Q3. और Q1 कितना दिया है? 1 माइक्रोकूलम. Q2 कितना है? 2 माइक्रोकूलम. सो दिस इज ए 1 माइक्रोकूलम, मतलब ये हो गया 10⁻⁻⁶ प्लस 2 इंटू 10⁻⁻�6 प्लस तीसरा कितना है? 9.84 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻⁶. सो सभी पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएंगे. अगर इसमें से मान लो कोई नेगेटिव है तो उसको माइनस करना है. तो ये दिस विल बी 3 इंटू 10 कॉमन लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 9.84
इंटू 10⁻⁻⁶। मान लो इसका वैल्यू माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा और ये आएगा 3 × 10⁻, इसमें से 2 जाएगा, ये -1 तो ये आएगा 8.84 × 10⁻⁻⁶ कूलम। दिस इज द चार्ज। ये चार्ज Q इज इक्वल टू, अगर प्लस है तो ऐड ही रखेंगे, माइनस है तो ये माइनस लेंगे, सम हो जाएगा। सो व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज, इसका वैल्यू कितना है, तो फ्लक्स से रिलेशन दिया है, दोनों स्पेयर का फ्लक्स का जो रिलेशन दिया है उससे हमें ये चार्ज का अननोन वैल्यू उसको फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके सिंपल क्वेश्चन है, तो इस तरीके से इसको वर्कआउट कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन वी विल डिस्कस। वन मोर क्वेश्चन, hello cylindrical box of length 1 meter, this is a cylindrical box of length 1 meter, 1 meter is length, area of the cross section 25 centimeter square, this is the area A equal to 25 centimeter square, area is a 25 centimeter square, placed in a three-dimensional coordinate system as shown in figure in this way. This is the x-axis, y-axis here. Electric field in the region E equal to, this electric field in the region equal to 50 x I cap. This is Newton per coulomb and x in a meter. So this is the arrangement in a three-dimensional coordinate system is given and we have to find net flux. क्वेश्चन ये नेट फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू द सिलेंडर। इन दिस केस E इज ए गिवन, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स I कैप, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस। हाँ दिया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में दिया है, I कैप इंडिकेट करता है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में दिया है। x क्या डायरेक्शन करता है, x इज ए वेरिएबल, x इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद द x वैल्यू, x वैल्यू के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। इसका मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिफरेंट रहेगा और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है, तो फ्लक्स सेम आएगा का नहीं, यहाँ जो फ्लक्स है इसका वैल्यू डिफरेंट रहेगा, इसका फ्लक्स डिफरेंट आएगा। सो ds देखो कहाँ है, एरिया एलिमेंट A अलोंग दिस डायरेक्शन और E कहाँ है, यहाँ E इज इन दिस डायरेक्शन। यहाँ देखो A और ये E, ये डायरेक्शन इसका, और कर्व के लिए क्या है, कर्व सरफेस एरिया A और E का डायरेक्शन है 90 डिग्री, मतलब नेट फ्लक्स अलोंग द कर्व विल बी 0, लेकिन दोनों ये डायरेक्शन की वजह से आएगा नेट फ्लक्स एट द पॉइंट ए की वजह से यहाँ ए के कितना आएगा, लेकिन E और A के बीच में एंगल कितना है 90, दिस इज द 180 डिग्री, सो E A cos ऑफ ए 180 डिग्री, सो दिस विल बी ए माइनस E इंटू ए आएगा। व्हाट इज द E, ये वैल्यू हो गया, सो E इक्वल टू 50 और ये कितना डिस्टेंस पर है, यहाँ से देखो ये कितना डिस्टेंस पर है 1 मीटर, तो ये यहाँ इंटू x का वैल्यू लिखेंगे 1 इंटू एरिया कितना है, तो एरिया का वैल्यू A इक्वल टू कितना दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस 10⁻⁴, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 25 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके दिस नॉट ओके, दिस इज द एरिया या फ्लक्स लिखेंगे। A का वैल्यू x का वैल्यू 1 मीटर, क्योंकि ये जो सरफेस है ये 1 मीटर डिस्टेंस पर है, तो यहाँ लिखा 1 और एरिया कितना है 25, ये है, तो नेट फ्लक्स और टोटल फ्लक्स एट द सरफेस A दिस इक्वल टू
50, this is the 0, 25 5 जा 125 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसका देखो कितना आएगा, 1 2 3 4, तो जो 0.4125 द यूनिट ऑफ द फ्लक्स न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। और ये क्या है, 180 डिग्री है, तो ये दिस विल बी द माइनस, फ्लक्स विल बी ए नेगेटिव, क्योंकि एंगल कितना है, ये एरिया एलिमेंट ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इसके दोनों का एंगल कितना है 180 डिग्री, cos 180 -1, so this will be the flux. What is the flux? Flux at surface B, surface B denoted by this is the E into A, यहाँ cos theta is a 0, so E into A, this will be plus cos 0, और यहाँ E and A थीटा इक्वल टू 0, तो E कितना है, E है 50x इंटू एरिया 25 इंटू 10⁻⁻⁴, सो दिस से 50 इंटू x कितना दूर पर है, x से देखो यार, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, मतलब ये हो गया 2 मीटर x का वैल्यू, और ये 25 इंटू 10⁻⁻⁴, 52 जा ये हो गया 100 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये इसके साथ चला जाएगा 2 हो जाएगा, 25 इंटू 10⁻⁻², तो कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी 0.25 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। So net flux phi net equal to phi A plus phi B, so this equal to minus 0.125 plus 25, this equal to sorry not 25, this is a 0.25, so this will be a, इससे माइनस हो जाएगा 0.25, मीन्स कितना बचेगा, सो दिस विल बी प्लस 0.125 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, दिस इज द फ्लक्स। तो फर्स्ट फाइंड द नेट फ्लक्स, द नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 0.125 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, फाइंड द चार्ज इनक्लोज इन द सिलेंडर, सो बी charge Q is equal to charge enclosed in the cylinder, this is epsilon E net equal to Q divided by epsilon naught, so Q equal to ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा phi net into the epsilon naught, इस तरीके से phi net कितना है, फ्लक्स 0.125 into 8.85 into 10⁻⁻², so charge Q equal to, after the simplification this value will be a 1.107 into 10⁻⁻12 coulomb, so this will be the charge, and due to the charge this field is produced, so Q is equal to phi net into epsilon naught। so इस लेसन में हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस किए, you do the some more questions from the exercise question, textbook exercise or reference book, make the more practice, if some more questions you would like to practice, there is a रेफरेंस बुक कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उसको सॉल्व कर दीजिए, और अगर इस यूनिट में कुछ डाउट है तो कमेंट्स में लिखिए, इसका नोट्स PDF फॉर्म में गूगल क्लासरूम में मिलेगा, तो वहाँ से नोट करिए, नोटबुक सिस्टमेटिक रखिए और पढ़ाई करिए। हैव ए गुड डे।